महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर एक बड़ा आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में सत्ता में आया था और अपने बड़े भाई के साथ शासन कर रहा था। मोहम्मद गोरी को भारत की तरफ साम्राज्य के विस्तार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। मोहम्मद गोरी ने भारत के इतिहास को बदल दिया और दिल्ली सल्तनत के स्थापना का कारण बना। 1175 एडी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान और उच्छ पर हमला किया और इन दोनों राज्यों पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद मोहम्मद गोरी गुजरात की तरफ बढ़ा, लेकिन चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने उसे बुरी तरीके से पराजित किया और मोहम्मद गोरी को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। गुजरात में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाया और पहले पंजाब जीतने का निश्चय किया। पंजाब में उस समय गजनबी राजाओं का राज्य था। मोहम्मद गोरी ने गजनबी राजाओं को हराया और उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। पंजाब जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर के शासक उस समय पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित किया। मोहम्मद गोरी भाग खड़ा हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए और युद्ध के बाद पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासों में ऐसा लिखा गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान ले जाया गया था, जहां पर कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी वाहन का प्रयोग करके मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे सही नहीं मानते। मोहम्मद गोरी यहीं पर नहीं रुका और 1194 ईस्वी में गाहड़बाल वंश के राजा जयचंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। राजा जयचंद्र वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज रासों में ऐसा कहा गया है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट मोहम्मद गोरी को सपोर्ट किया था और इस कारण से जयचंद्र को गद्दार बताया गया है। आज के समय में जयचंद्र गद्दार के लिए एक विशेषण बन गया है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि यह एलिगेशन सही नहीं है, क्योंकि राजा जयचंद्र वीरतापूर्वक अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी और उसके गुलामों ने कई छोटे छोटे राज्यों को हराया और उन पर अपनी सत्ता स्थापित की। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी शाम का नमाज पढ़ रहा था, उस समय उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद गोरी न ही बहुत बड़ा योद्धा था और न ही उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि मूलराज और पृथ्वीराज दोनों ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। अगर उस समय के राजपूत राज इकट्ठे होते और मोहम्मद गोरी का सामना किया होता तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता।